आप लोगों का स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर 1 जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो करने वाले हैं। ये आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हम इस सीरीज़ में एप्टीट्यूड के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और प्लस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आपको अलग से कहीं भी कोई भी एप्टीट्यूड की सीरीज़ फॉलो नहीं करनी है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो ये आपको TCS विप्रो जैसे कंपनी में, या आप आर्ग्यूसॉफ्ट ले लो, या फिर बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं हमारी, उनमें आपको एप्टीट्यूड क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। मैं बस उन्हीं कंपनियों का क्वेश्चंस लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, जो कि आप इजीली अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर 1। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक लिखा है। ट्रिक में हमें ये देखना है कि जैसे कि 1 पे ए है, ठीक है, और ये 26 पे जेड है। मतलब हम इसको इस तरीके से याद करेंगे कि ए का जो अपोजिट है वो है जेड, बी का अपोजिट है वाई, सी का अपोजिट है एक्स। इस तरीके से हमें इसे याद करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है जैसे कि 1 2 3 4 से लेके 13 तक, फिर 14 से लेके 26 तक, ठीक है। इसमें से ए जेड 126 आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम एम मैं 13, ठीक है, आगे मैंने ट्रिक बताया है। तो इस तरीके से M13 एंड N14 इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ये OL जो है LO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है ये दो वर्ड L एंड O। तो L4 मतलब लग गए, हमें तो लग गए, मेरे तो लग गए, मतलब 12 बज गए, 12 बजना, ठीक है। अब तो लग गए तो 12, ठीक है। और इसका अपोजिट में है O, लो लो 12 15, 12 15 लो, 12 15 लो, 12 15 लो। इसमें आप कुछ भी ट्रिक करके इसको आप कैसे भी याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ट्रिक याद करनी है। तो इस तरीके से आपको इसे या तो फटाक से लिख लो, लेकिन आप जब एप्टीट्यूड के टाइम में इसे लिखोगे फिर आप इसमें खोजोगे कहाँ पे कौन सा वर्ड है, किसका अपोजिट क्या है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये कंसीडर करके चलूँगा कि आप इसको रिमेंबर करके जाओगे, क्योंकि ये ट्रिक जो है ये आपका बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यार जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो EJOTY, मैंने को 5 दिया है, ठीक है। ये 5 नंबर पे आएगा, ये आपको पता ही होगा। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिखा है इजोती, तो आपको याद रहेगा, ये ट्रिक हो गया इजोती। आपको 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ देना है, 5 10 15 20 25। आपको इस तरीके से ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे मैं अगले ट्रिक का बात करूँ तो हाई, ठीक है। ये एज 8 जैसा सिमिलर लग रहा है, ठीक है। और ये आई है, आई जैसे आई हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये 9 जैसा लग रहा है, ठीक है। तो हाई, तो 8 एंड 9 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। के 11th नंबर पे आता है, जैसे कि केल्विन, आपने बेंटेन देखा होगा, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर लो। जैसे कि L4 लग गए, अब तो अपने लग गए मतलब 12 बज गए, 12 बज गए मतलब L12, M13 मैं 13, या मात्रा कुछ भी आप याद कर लो ट्रिक बना के, ठीक है। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे PQR एंड S, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसेस क्वीन राइट शादी, मैंने जैसे कोई प्रिंसेस है, ठीक है, वो 16 ईयर की थी जब, तब वो प्रिंसेस थी। जब 17 हुई तो वो क्वीन हो गई। जब 18 हुई तो उसको राइट मिल गया जो कुछ भी करना है उसका, और 19th में उसका शादी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो किसी क्वीन का एज 16 से लेके 19 तक की कहानी। और इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए, P=16 है, Q=17 है, R=18 है, S=19 है, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे V है, यहाँ पे W है, ठीक है। यहाँ पे V है तो V और W तो 20 के बाद ही आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे V पे, यहाँ पे ये देखिए ऊपर में 2 निकला हुआ है, इसलिए ये 22 हो गया। यहाँ पे W है, यहाँ पे 3 निकला हुआ है, ठीक है, ऊपर में ये 3 टॉप है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो यार अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माउस लिखा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें KPSTC कोई वर्ड दिया है, ठीक है। तो लाइट के करस्पॉन्डिंग में हमें क्या होगा ये पूछा है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त जो हमारा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में माउस, ठीक है, उसको टॉप पे लिख लेना है MOUSE, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका आंसर है उसको नीचे जस्ट इसके नीचे लिखना है KPSTC।
अब हमें देखना है इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एम के एल एम +2 करने पे आ रहा है, पी ओ पी ओ पी, मैंने नीचे से देखा था के एल एम पी -1 करने पे हो रहा है ओ पी, ठीक है। जैसे कि यहाँ सी को देखा जाए तो सी में सी डी ई +2, तो वैसे ही ये लाइट दिया हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसे लिख लेना LIGHT। अब हमें यहाँ पे +2 करके मिला था, ठीक है, तो यहाँ पे +2 करने पे क्या आएगा, LMN, ओके, सॉरी KLM, ठीक है। तो यहाँ पे -2 नीचे आएंगे तो -2 करने पे क्या मिलेगा हमें, JKL, ओके, JKL, ठीक है। यहाँ पे +2 करने पे हमें ई मिला था, तो यहाँ पे -2 करने पे हमें क्या मिलेगा, RST, ओके, R मिलेगा, ठीक है। तो ये दो से तो मेरा जो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये एन से स्टार्ट हो रहा है, ये के से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो मैंने दूसरा ये और ये इससे चेक किया कि ये जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जे से, लेकिन एंडिंग मेरा आर से हो रहा है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो यार अब हमें अगर इसको चेक कर लूँ तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आई है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एस नीचे +1 करने पे टी आ जा रहा है, ठीक है, नीचे +1 करने पे टी आ रहा है, तो यहाँ पे एच +1 करने पे आई आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा पता चलता है डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए इसको अच्छे से बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपका प्रैक्टिस बनते बनते आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आप जैसे जैसे आगे प्रोसीड करोगे आपका क्वेश्चन का जो स्पीड है बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सॉल्यूशन इसका बना के रखा है। एम में -2 किया आपने तो के आया, ठीक है। तो एल में -2, यहाँ पे एल में -2 कर दो तो -2 कर दिया तो आपका जे आ गया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने लास्ट का चेक किया, ठीक है, ई का, ई में -2 किया तो सी आया, ठीक है। तो टी में -2 करूँगा तो आर आएगा, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, काम नहीं बना भाई। फिर चलो आप एस से करो, लेकिन मेरा जो ऑप्शन ए है और बी है, ऑप्शन ए बी जो है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको, एस को, ठीक है। तो एस में +1 करने पे टी आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच में +1 करूँगा तो आई आएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। तो यार आपको वीडियो पॉज करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। आपको पहले वीडियो पॉज करके अच्छे से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। तो जैसे कि यहाँ पे MEACAT है, ठीक है। मैंने आपको बोला था इसको एज इट इज़ लिख लेना, MEACAT। उसके जस्ट नीचे उसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी आया उसको लिख लेना है ZVNGZX, ओके। अब हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो एक तो रिलेशन जो सिंपली था +2 हो जा रहा था, -1 या कुछ भी हो सकता है उसमें प्लस माइनस, तो वो एक तरीके का एक कैटेगरी का क्वेश्चन था। इस कैटेगरी को हम ट्रायंगल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन को हम डायगोनली टाइप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल में देखेंगे, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे देखा मैं ए है और यहाँ पे जेड है, ठीक है। इससे मुझे क्या लगा, अच्छा ए का अपोजिट तो जेड था, ठीक है। इससे मेरे माइंड में स्ट्राइक किया ए का अपोजिट तो जेड था, ठीक है। फिर मैंने उस साइड में टी का देखा था, टी का अपोजिट क्या था, जी था, ठीक है। उस साइड में यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अब आपको समझ आया मैंने इसे क्यों बोला था इस तरीके से देखने के लिए। देखिए आपका जो यहाँ पे टी था इसका अपोजिट जी है, ए का अपोजिट जेड है, ठीक है। ये ट्रिक इस वे में आपको काम आएगा कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आखिर कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको नीचे लिखा और यहाँ पे ए देखा तो अच्छा ए का अपोजिट जेड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए का अपोजिट जेड। फिर मैंने देखा अच्छा एम का अपोजिट तो एन था, लास्ट में जो आ रहा था 13 पे। ई का अपोजिट वी था, टी का अपोजिट जी था, सी का अपोजिट एक्स था। मतलब ये क्रिस क्रॉस एंड ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। हमें सिमिलरली यहाँ पे कॉर्नर जो लिखा है, ठीक है, इस कॉर्नर को सिमिलरली यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक है, कॉर्नर, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट ओ का जस्ट अपोजिट एल होता है, ओ का जस्ट अपोजिट एल होता है। तो मैं देखूंगा सेकेंड पे एल एल एल, यार ऑप्शन एलिमिनेट इसमें नहीं कर सकता क्योंकि नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो पूरा ही सॉल्व करना होगा। फिर आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट एक्स,
आर का अपोजिट आई, एन का अपोजिट एम। तो मैं ये ऑप्शन देखूंगा कहाँ पे, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यार वीडियो पॉज करके इसको प्लीज़ ट्राई करना और देखना कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि मंकी लिखा है MONKEY, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में इसका मैं करस्पॉन्डिंग वर्ड्स जो है वो लिख दूंगा XDGMNL। अब इसमें क्या है, एक ट्रिक, एक तो मैंने आपको ट्रायंगल वाला ट्रिक बताया था, ये डायगोनल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, मतलब +1 का समथिंग कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल ही ये लिंक होते हैं, जैसे X +1 Y, ठीक है, N L +1 M, ठीक है, D +1 E, N +1 MNO, ठीक है, J K और MN। तो इस तरीके से +1 करने पे हमारा जो है वो रिक्वायर एलिमेंट जो कुछ भी था हमें वो मिल जा रहा था, लेकिन इसके लिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से -1 पे आना पड़ रहा था और ये डायगोनली था, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा क्वेश्चन है टाइगर का करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी वर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टी है, तो हमें टी का अपोजिट क्या मिलेगा, टी से जस्ट पहले ST, ओके। तो S, जैसे PQR, तो यहाँ पे Q, तो Q और S से एंडिंग हमें एक ही ऑप्शन दिखे, तो जस्ट यहाँ पे हम टिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जैसे कि सॉल्यूशन देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना कैसे बनाना है। मैं सारे कैटेगरी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ऐसे एटलीस्ट अगर एक बार आप ट्राई करते हो तो लॉजिकल बिल्डअप जो है आपका वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। मैं जो कैटेगरी आपको करवाऊंगा 7 से 8 कैटेगरी इस ट्रिक के बेसिस पे करवाऊंगा, उससे बाहर इस ट्रिक के बेसिस पे या इस टॉपिक से बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसका 2 वीडियो आएगा, इसके बाद भी एक और आएगा, ठीक है। तो उसमें और भी जो कुछ भी कैटेगरीज हैं मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है BEAN, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट में जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BEAN, इसके जस्ट मैं नीचे लिख लूँगा ABNE। मैं देख रहा हूँ यार इसमें जो कुछ भी वर्ड है वो सारा इसमें भी है, ठीक है। B को यहाँ पे रख दिया गया है, E को यहाँ पे रख दिया गया है। सिमिलरली अगर मैं सेल को देखूँ, ठीक है, SALELSEA। अच्छा, तो ऐसे मतलब यहीं पे वर्ड को रीअरेंज कर दिया जा रहा है इधर उधर, ठीक है। और एक वो ऐसे, तो न्यूज़ है, ठीक है, NEWS। तो A सेकेंड वाला लास्ट पे आ गया, E, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकेंड पे आ गया, तो यहाँ पे N, मतलब सेकेंड पे N होना चाहिए, सेकेंड पे N सब में है, ठीक है। इसमें पूरा ही निकालना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सेकेंड पे तो हो गया मेरा। ये जो E है ये लास्ट पे, ये थर्ड वाला एलिमेंट फर्स्ट पे है, W, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी एक मेरा बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, W हो गया, यहाँ पे E हो गया, S, तो WNES, ठीक है, WNSE, सॉरी, WNSE, ऑप्शन नंबर B। सो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो यार इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जैसे GJH है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें 6 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, FHIKGI। तो बीन के करस्पॉन्डिंग में 6 एलिमेंट आएगा। तो जैसे हमें इसमें ये सोचना है कि इसके करस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट जो दिया गया है इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो जैसे G है तो मैंने इसको GJH एज इट इज़ हमें इसे लिख देना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था GJH, ओके। इसके नीचे जस्ट इसको हमें लिख देना है जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें देखना है क्या इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे FGH इस तरीके का कुछ लग रहा है, ठीक है। अगले में हम देखते हैं कि यहाँ पे IJK इस तरीके का कुछ लग रहा है, और इसके अगले में हम देखते हैं कि GHI। इट मीन्स कि ये सब इन सब के मिडिल एलिमेंट है, इन पेयर्स के मिडिल एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही बीन, BIN, ठीक है, बीन। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसका क्या हो सकता है A, उसके बाद में क्या हो सकता है B, फिर C।
तो ए सी, फर्स्ट स्टार्टिंग ए सी से होना चाहिए। तो इससे हमारा जो ऑप्शन ए है और बी है ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि सी ए ए सी इस दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आई, ठीक है। तो आई क्या होता है, एच आई जे, आई के मिडिल में, आई मिडिल में आता है एच और जे, ठीक है। तो एच जे ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप जैसा कि सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो यार जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, ठीक है, इसमें BAT है, कोडेड एज 9, टेक कोडेड एज 16 एंड देन प्रिंस कोडेड एज। सो BAT कोडेड एज 9, आपको क्या लगता है इसमें कोई भी लॉजिक तो लग नहीं रहा भाई, क्योंकि तीन लेट हमारा जो अल्फ़ाबेट है उसके करस्पॉन्डिंग जस्ट एक लेटर है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि मे बी एडिशन हो या कुछ हो। अच्छा, इसमें एक ट्रिक ये भी आप देख सकते हो कि BAT है, ये 3 वर्ड है, तो सॉरी 3 अल्फ़ाबेट है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, TAK 4 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 सॉरी, तो PRINCE, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सो 36 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। तो यार जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे CAT कैट दिया, ठीक है, 3120 डॉग 4157 देन डिकोडेड फॉर्म ऑफ 25144, ओके। सो CAT T20 इट मीन्स ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। C 3 पे आता है, A 1 पे और T20, ठीक है। तो आप समझ चुके हो इसे कैसे बनाना है, D 4 पे, O 15 पे एंड G 7 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 25144 है, ठीक है, 2 मतलब B, ओके, B 5 पे E 1 पे A 4 पे D एंड अगेन 4 पे D, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे मैक्सिमम बच्चे, जो हमारे कॉलेज में जब प्लेसमेंट हुआ था तो मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन को जो है गलत बनाया था, ठीक है। मैक्सिमम ने इनको टिक किया था और वो निकल आए थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला यार इसका तो कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे 2 है B, 5 है E और 14 है यहाँ पे, 14 4 N हो जाएगा, ठीक है, 4 D। सो इस तरीके से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सो बी कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज द करेक्ट। सो यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या टिक मारेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्योंकि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट कैटेगरी पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यार जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, LEADER, इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं, 20 30 13 9 12 13 26, ठीक है। फॉर वी हैव टू फाइंड लाइट के करस्पॉन्डिंग जो है कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगाओगे आप इसमें, सोचो। इसमें पता है क्या लगेगा, इसमें यहाँ पे L दिया हुआ है, ठीक है, L के करस्पॉन्डिंग हमें 20 दिया हुआ है, लेकिन L तो 12 पे आता है, 12 + 8, ठीक है। A को आप चेक कर सकते हो, A पे 1 है और यहाँ पे 9 है, मतलब +8 इस सब में ऐड हो रहा है, ठीक है। D 4 है, तो 4 + 8 क्या होता है 13, देख सकते हो, सॉरी 12 देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जैसा कि आप सॉल्यूशन देख सकते हो इसका कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे कि आपने LEADR लिख दिया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको आपने लिख दिया, और सब में +8 करने पे जो है हमें ये, सॉरी इसको आप माइनस मत समझ लेना, ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है, ठीक है। तो 12 + 8 20, 5 + 8 13। सिमिलरली हमें लाइट को लिख लेना है, ठीक है, LIGHT। अब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कुछ भी है मैंने लिख दिया, L का 12, I का 9, G का 7, H का 8 एंड T का 20। सब में 8 जब हम ऐड करेंगे तो ये जो कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा ये जो है ऑप्शन डी से मैच करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। सो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ये हमारे डिकोडिंग और इनकोडिंग वाले चैप्टर में, कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सारे अल्फ़ाबेट का वो याद होना चाहिए। तब आप बहुत ही ईजी और बहुत ही अपना टाइम सेव कर सकते हो आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहां हम बहुत
और भी कुछ जो टॉपिक जो बचे हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच.